नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर अब लगाम लगभग लग रही है। हालात को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना की नई गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब तक 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों में 50% क्षमता के साथ खोलने की बात कही गई है। 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं से संबंधित अभी सभी स्कूलों और कॉलेजों के साथ साथ कोचिंग संस्थान अब 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे, तो सभी सरकारी ऑफिस अब सामान्य रूप से काम करेंगे। हालांकि जो टीके लगा चुके हैं उन्हें ही दफ्तर आने का परमिशन मिलेगा। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी पार्क एवं उद्यान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने पीने की दुकानें 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगी। जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। वहीं सरकार ने सभी प्रदेशवासियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। तो आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद आखिर ये देखा गया कि आखिरकार तमाम तरह की जो पाबंदियां लगाई गई थी उसे उठाया गया है और एक बार फिर से सामान्य जनजीवन यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार ने सावधानी बरतने की अपील भी की है। जी मीडिया संवाददाता रितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, जाहिर सी बात है सरकार ने ढील तो दी है हालात को देखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से यह अपील भी की गई है कि आप गाइडलाइन का पालन करिए। अब बिल्कुल सही कहा राजेश आपने, क्योंकि देखिए कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमने अनुशासन में रहा, हमने अनुशासन बरती, उसी का ये नतीजा है कि आज जो पाबंदियां हम झेल रहे थे पिछले 1 महीने से, उससे हमें निजात मिली है। लेकिन अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि ये खबर हमने पहले ही दिखा दिया था कि कहाँ कहाँ छूट मिल सकती है और स्कूलों को लेकर भी हमने खबर दिखाई थी। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं घर में रहने की वजह से भले ही ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, लेकिन जो एक माहौल होता है स्कूल का कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे थे। बाकी अगर स्कूल्स के टीचर्स की बात करें तो उनकी आजीविका पर भी कहीं ना कहीं समस्या हो रही थी। इसके अलावा मंदिर, तमाम धार्मिक स्थल की बात कर लें, इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, इसके अलावा जिम, क्लब, यानी सभी जगह असर पड़ा था पाबंदियों का। जाहिर सी बात है कि पाबंदियां जो हैं अब उसमें ढिलाई कर दी गई है। उसमें अब जो भी लोग जो इस बिजनेस करते हैं उन लोगों को काफ़ी रियायत मिली है। जैसे कि जितने भी शॉपिंग मॉल्स थे पिछले 1 महीने से बंद पड़े थे, और यही वो सीजन है जहां पर सबसे ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स में या जो प्रतिष्ठान होते हैं वहां बिक्री होती है। लगन का समय है। शादियों में भी सीमित संख्या में ही जो मेहमान हैं उनकी अनुमति थी, वहां भी लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। अन्य कार्यक्रमों में भी बढ़ा दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो अनुशासन हमने बरता, जो कड़ाई राज्य सरकार ने दिखाई कोरोना को कंट्रोल को लेकर, उसका ही ये असर है कि इस तरह से पाबंदियों में हमें छूट मिली है। लेकिन इसके साथ साथ राज्य सरकार ने ये अपील जरूर की है कि देखिए छूट हमें मिल गई है, पाबंदियों से निजात मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेधड़क घूमिए। पहले ही की तरह जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है, लिहाजा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर पूरी तरीके से ख्याल रखिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अब भी जाने से परहेज करिए, ताकि जो कोरोना का जो संक्रमण थोड़ा बहुत रह भी गया है उसे तोड़ा जा सके। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के इस फैसले पर पूरे बिहार की नज़र थी। लगन का समय चल रहा है, बच्चों की परीक्षाएं भी होने वाली हैं, स्कूल्स भी हैं, तो तमाम लोगों की नज़र थी। और जाहिर सी बात है कि इस फैसले से सभी लोगों ने राहत की सांस ली है। बिल्कुल। और रितेश, जाहिर सी बात है कि इस बीच स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर आई है, टीचर्स के लिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए और कोचिंग चलाने वालों के लिए, कि एक बार फिर से जो उनका कारोबार है, और कारोबार क्या कहें कि शिक्षा से जुड़ा हुआ काम नहीं रुकना चाहिए, वो अब चीज़ें पटरी पर देखने को मिलेंगी। रितेश,
अब बिल्कुल सही कहा राजेश जी आपने, क्योंकि देखिए कि एक कोचिंग या एक स्कूल से कितने लोगों को रोजी रोजगार मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का एक पढ़ाई का जो माहौल होता है वो स्कूल में ही हम दे सकते हैं। घर में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो बच्चे सीख सकते हैं वो तो सीखते हैं, लेकिन जो एक सामूहिक जो सीखने का एक जो उनके अंदर जज्बा होता है वो स्कूल के अंदर ही हो पाता है। डेडिकेशन, डिसिप्लिन की बात करें वो स्कूल के अंदर ही सीख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि छात्रों में भी खुशी की लहर है, उनके पेरेंट्स में भी है और टीचर्स में भी है। दूसरी तरफ अगर कोचिंग संस्थानों की बात करें तो पटना में हजारों कोचिंग संस्थान चलते हैं, जिसमें जो सैकड़ों जो शिक्षक हैं उनकी आजीविका चलती है। और इसके अलावा इसी कोचिंग संस्थान पर जितने भी पटना के हॉस्टल्स हैं उनकी डिपेंडेंसी होती है। तो जाहिर सी बात है कि इस सेक्टर के खुलने से जो हॉस्टल बंद हो रहे थे, जहां पर जो संचालक थे ये सोच रहे थे कि किराया कैसे देंगे, घर खर्च कैसे चलेगा, जाहिर सी बात है कि उनके लिए राहत की बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा पटना में बहुत सारे मॉल्स हैं जहां पर सैकड़ों लोग कार्यरत हैं, हजारों लोग कार्यरत हैं। उनकी आजीविका पर भी संकट आ चुका था, क्योंकि मॉल पिछले 1 महीने से बंद थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद थे, इसके अलावा मल्टीप्लेक्सेस बंद थे, जिम बंद थे। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों की आजीविका इन तमाम चीजों पर टिकी हुई है उनमें खुशी की लहर है। इसके अलावा जो लोग बाहर शॉपिंग करना चाहते हैं या घूमना फिरना चाहते हैं उन लोगों पर भी इन पाबंदियों से असर पड़ा था, वो भी घर में बैठे मायूस हो रहे थे। तो ये सभी लोगों के लिए, सभी तबकों के लिए राहत भरा फैसला है। एक तो लोगों की आजीविका एक बार फिर से शुरू हो गई है, और जिस तरह से एक बार पूरे सोसाइटी में ब्रेक सा लग गया था, एक विराम सा लग गया था, अब उसमें रफ्तार पकड़ने की गुंजाइश है। बिल्कुल रितेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से जो तमाम चीज़ें ठप हो गई थी अब एक बार फिर से वो सब पटरी पर लौटेंगी, और जाहिर सी बात है कि लोगों की पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो रही थी वो भी अब एक बार फिर से शुरू हो सकेगी।